हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को सोल्व कराऊंगा बीए फाइनल ईयर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है 2018 का, और पेपर कोड है इसका A338, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। उसका वेतन एवं सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वह राष्ट्रपति द्वारा स्वतः भी पद से हटाया जा सकता है। वह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। तो ये सभी जो है इसके बारे में सही नहीं है। तो इसमें कोट होगा हमारा ऑप्शन सी। कोट सी सही होगा, इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित का उचित मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। लोक सेवाओं का आधुनिकीकरण, यह है कॉर्नवालिस और लोक सेवकों की भर्ती मैकाले पे मिलेगा। ये लोक सेवकों का प्रशिक्षण ये हो जाएगा वेलेजली पर, और लोक सेवाओं का वर्गीकरण ये होगा एचिसन। इस प्रकार ये सही मिलान होगा इसका। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। कूट डी है इसका, ए का 3, बी का 5 और सी का पहला, डी का दूसरा। चलते अगले प्रश्न पर। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद से उसी प्रकार एवं उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जो कि इसके समान है। किसके? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार और उन्हीं आधारों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को पद से हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतर लोक सेवाओं में भर्ती की वर्तमान व्यवस्था निम्नांकित समितियों आयोगों में से किसकी संस्तुतियों पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन होगा 3, एचिसन आयोग। एचिसन आयोग ये रहा कोट है, इसमें कोट दिया है केवल 3। निम्नांकित में से कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है? तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, पुरातत्व सेवा, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ये क्या है? केंद्रीय सेवा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी केंद्रीय सेवा नहीं है? तो सहकारी सेवा जो है वो केंद्रीय सेवा नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। 1947 में भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ प्रारंभ किया गया? ये नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। नई योजना के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती हेतु प्रथम प्रारंभिक परीक्षा किस वर्ष से संचालित की गई? ये 1979 से संचालित की गई। लोक उपक्रम समिति की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? तो ये कृष्णा मेनन समिति की संस्तुति पर की गई थी, जो कि 1964 में, ठीक है, 1964 में बनाई गई थी कृष्णा मेनन समिति। भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षाधीनों के प्रशिक्षण हेतु सैंडविच प्रकार का प्रशिक्षण किसके अनुमोदन पर आरंभ किया गया? तो ये भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुमोदन पर किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य है सरकारी अधिकारियों के गलत कार्यों पर रोक लगाना एवं दंड देना।
और ऑप्शन बी प्रशासनिक अभिकरणों के स्वविवेक एवं मनमानी को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी इसका सही होगा नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग से क्या संबंधित नहीं है? इसमें दिया है सेवाओं का वर्गीकरण, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक मामले। तो इसमें हमें बताना है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? तो इसमें कोट सी सही दिया है। ऑप्शन सी है 1 एवं 4, यानी कि सेवाओं का वर्गीकरण और अनुशासनात्मक मामले, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा कथन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के बारे में सही है? इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह प्रशासनिक अनुसंधान में संलग्न है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं लोक उपक्रम के अधिकारियों हेतु नवकर पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर सामग्री के प्रशासन में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर है कोट बी, दूसरा, तीसरा एवं चौथा। दूसरा क्या दिया है? यह प्रशासनिक अनुसंधान में संलग्न है। यह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं लोक उपक्रम के अधिकारियों हेतु नवकर पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर सामग्री के प्रकाशन में संलग्न है। तो इसका सही उत्तर होगा कोट बी। किसी भी संगठन के आधार होते हैं उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक निगम है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं है? अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं विवेकीय एवं अवैयक्तिक मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा नौकरशाही का लक्षण नहीं है? जनता के प्रति उत्तरदायी। ऑप्शन बी। किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त का पद सृजित हुआ? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में मंडलीय कार्यपालिका है? तो स्विट्जरलैंड में मंडलीय कार्यपालिका है। अगला प्रश्न है भारत में पदोन्नति प्रणाली है, योग्यता एवं वरिष्ठता दोनों प्रणालियाँ। सदन में शून्यकाल का समय है। तो सदन में शून्यकाल का समय 12 PM से 1 PM। ऑप्शन ए सही होगा। शून्यकाल का समय होता है 60 मिनट का। निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य की एकता सिद्धांत का प्रबल समर्थक है? तो हेनरी फेयोल उद्देश्य की एकता का सिद्धांत का प्रबल समर्थक है। संसद की लोक उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा के 15 सदस्य लोकसभा में होते हैं और 7 सदस्य होते हैं 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा में। ये ध्यान रखिएगा आप। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा में और 7 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। अगला प्रश्न है किस वर्ष अमेरिका में प्रथम अंतर्राज्यीय वाणिज्य आयोग स्थापित हुआ? तो ये 1887 में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी उंगलियां विचार किसका है? ये लोथर गुलिक का है। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में लोकपाल विधेयक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया? 1978 में प्रस्तुत नहीं किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी किस शहर में स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भर्ती के लिए साक्षात्कार विधि कहाँ अपनाई गई? ब्रिटेन में। संगठन और प्रणाली के कार्य है प्रकाशन, छानबीन, अनुसंधान तथा विकास। उपरोक्त सभी। प्रकाशन, छानबीन, अनुसंधान तथा विकास ये सभी हो गए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
भारतीय संसद की कौन सी समिति वित्तीय नियंत्रण से संबंधित है? अनुमान समिति, लोक उद्यम समिति, लोक लेखा समिति या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है? संसद। किसने कहा सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहते हैं? ये कहा था हार्वे वॉकर ने। पोस्ट कोर्ब में अक्सर बी का अर्थ है, तो पोस्ट कोर्ब है हमारा, जो कि ये सिद्धांत लूथर गुलिक का है। पोस्ट कोर्ब का अंग्रेजी के 7 बड़े अक्षरों से ये बना होता है पोस्ट कोर्ब। तो इसमें हमसे पूछा है बी का अर्थ, तो बी का अर्थ क्या है? बजट तैयार करना, बजटिंग। और पोस्ट कोर्ब की फुल फॉर्म क्या है? ये 7 लेटर से बना होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोस्ट कोर्ब में कितने अक्षर होते हैं या कितने अक्षरों से पोस्ट कोर्ब सिद्धांत बना है? तो 7 अक्षरों से बना है। अंग्रेजी के बड़े 7 अक्षरों से बना होता है पोस्ट कोर्ब। पोस्ट कोर्ब। और पोस्ट कोर्ब की फुल फॉर्म होगी पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग और एस से होगा स्टाफिंग, डी से होगा डायरेक्टिंग, और CO से होगा कोऑर्डिनेशन। R से रिपोर्ट तैयार करना। B से होगा बजट तैयार करना। इस प्रकार ये पोस्ट कोर्ब की फुल फॉर्म होगी। ये भी याद कर लेना है आप लोगों को, क्योंकि पोस्ट कोर्ब में 7 अक्षरों में से आपसे कोई से भी लेटर के बारे में पूछ लिया जाएगा कि जैसे इसमें पूछा गया है बी का अर्थ क्या है पोस्ट कोर्ब में, तो ऐसे ही पोस्ट कोर्ब में अक्सर आर का क्या अर्थ है? तो आर का क्या है? रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहारवाद संबंधित है समाजवाद से। कार्यपालिका के कार्यपुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ये आया है। चेस्टर बर्नार्ड। जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा संबंधित है, ये सत्ता से संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद ऑथोरिटी, सत्ता से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को अखिल भारतीय सेवा की रचना के लिए आज्ञा देता है? अनुच्छेद 312। नेतृत्व को चक्रीय अनुक्रिया के रूप में किसने व्याख्यात किया? MP फोलेट। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा का प्रस्ताव। लोक प्रशासन उल्लेख करता है उपरोक्त सभी का, एक प्रक्रिया का, एक विषय का, एक अध्ययन क्षेत्र का। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्यसभा का प्रस्ताव। राज्यसभा प्रस्ताव रखेगा तब राष्ट्रपति इसका सृजन करेगा। लोक प्रशासन उल्लेख करता है एक प्रक्रिया का, एक विषय का, एक अध्ययन क्षेत्र का, तो उपरोक्त सभी का करता है, ऑप्शन डी सही होगा। राजनीति और लोक प्रशासन के मध्य पृथक्करण की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? वुडरो विल्सन ने। संगठन के प्रसिद्ध 14 सिद्धांतों को किसके द्वारा बताया गया? हेनरी फेयोल के द्वारा। प्रसिद्ध होथोर्न प्रयोग किसके द्वारा किए गए? एल्टन मेयो। निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन।
अशोक मेहता समिति ने निम्न में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? मंडल पंचायत। दी सोशल साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? डेनियल कट्ज एवं रॉबर्ट कहन। डेनियल कट्ज एंड रॉबर्ट कहन। पोस्ट कोर में अक्सर पी से क्या तात्पर्य है? ये आ गया फिर से। पोस्ट कोर में अक्सर अब की बार पूछा है पी से, और पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? बी से बजटिंग, बजट तैयार करना। अब पी से पूछा है, पी की फुल फॉर्म पूछी है, तो पी से क्या होता है? प्लानिंग, नियोजन। ऑप्शन डी से होगा। पोस्ट कोर में से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं पोस्ट कोर में से, इसलिए पोस्ट कोर की फुल फॉर्म आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला प्रश्न है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म हुआ अमेरिका में। प्रशासन शब्द निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो प्रशासन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है? तो परिवार के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है? वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक है फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो ये थे हमारे 2018 पेपर के 50 क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस के बीए फाइनल ईयर का पेपर था ये। आगे के 50 जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें अगली वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।